काम करूंगा, मैं राजगद्दी पर बैठूंगा तो इसी आधार पर बीकाजी के निवास स्थान को बीकाजी की टेकरी बोलते हैं। ज़्यादा बड़ी नहीं है वीडियो, बस छोटी सी वीडियो है, लगातार देखिए। अब हम पढ़ते हैं यानी कि लूणकरण। कौन था सर ये बताओ? लूणकरण कौन है? लूणकरण। अब हमारा पहला आता है लूणकरण। लूणकरण का शासनकाल 1505 से लेकर 1526 तक। ये शासन को सन याद रखना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आजकल अब जो हमारी एग्जाम आने वाली है इनमें सन ज़्यादातर पूछी जाती है, कि सन में ही डाउट रहता है। इतिहास हो और पॉलिटिकल में सन ज़्यादा डिफेंस होती है। और जैसे कि लूणकरण, लूणकरण का शासनकाल 1505 से लेकर 1526 तक शासनकाल रहता है। कैसे याद रखेंगे? अरे तेरा लूण क्या 5 रुपया किलो भावित था, तेरा लूण तो यार 1 रुपये किलो, 2 रुपये किलो, 3 रुपये किलो ले, 4 रुपये किलो ले, 5 रुपया किलो लूण भाव है आजकल। 5 रुपये किलो का लूण बकरा है। तो लूणकरण का शासनकाल आपको पहली सन तो मैंने आपको याद करा दी। और लास्ट में 1515 से की कोई दिक्कत नहीं, ये भी 15 है और यहाँ भी 15 है और यहाँ 5 है और यहाँ 6 लगा देना, यानी 1505 से लेकर 1526। मात्र 2 की तो बात है, 2 को तो हम घूमते घूमते याद भी कर लेंगे। तो 1505 से लेकर 1526 तक लूणकरण का शासन का रहा था। क्योंकि मैं इसको लगातार इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि सन ज़्यादातर, जैसे कि हमारे पास लूणकरण धर देंगे और लास्ट ऐसे सामने ऐसे ऑप्शन दे देंगे, बताओ कि शासनकाल बताइए कौन सा संगत है, कौन सा असंगत है, कौन सा सत्य है, कौन सा असत्य है। इनमें ज़्यादा डाउट रहता है। तो क्वेश्चन लगातार देखिए। देखो, लूणकरण का शासनकाल 1505 से लेकर 1526। कैसे याद रखेंगे? 1505 तेरा लूण 5 रुपये किलो भाव था, तो 5 नहीं तो 6 ले ले, अच्छा में दौड़ दे 26 हो जाएगा। चलो देखो साथियों, अब हमारे पास इसको क्या बोलते हैं? कलयुग का कर्ण। देखो, कलयुग का कल तल भाई, तेरा कल तो लूण था जो 5 रुपये किलो भाव था। देखो, कलयुग का कर्ण, युग की बात आ गई। कल युग तो देखो ऊ की बात रहेगी, लूण और युग, कलयुग का कर्ण। अब देखो कर्ण भी लास्ट में आ रहा है, तो कलयुग का कर्ण, क्योंकि कई बार एग्जाम हॉल में डाउट रहता है कि ये लगाएं प्रतापगढ़ को, यानी महाराणा प्रताप को लगाएं, किसको लगाएं, या राव जेठ सिंह को बताएं। तो हम कैसे लूणकरण, लाइफ में करना बहुत कुछ होता है, लूणकरण, लूणकरण क्या? लूणकरण, लूणकरण कलयुग का कर्ण कहा जाता है। जानकारी बीटू सुजा। क्या? बीटू सुजा। क्या बोलेंगे? बीटू सुजा। क्या बोलेंगे? बीटू सुजा। क्या बोलेंगे? बीटू सुजा। चलो साथियों, जानकारी बीटू सुजा। बीटू सुजा ने एक लिखी थी, क्या लिखी थी? एक कृति, कविता, यानी कि पुस्तक लिखी थी, राव जेठशिरो छंद। तो क्वेश्चन कई बार बताओ कि कौन, किसने लिखी थी? बीटू सुजा ने राव जेठशिरो छंद लिखी थी। किसने की थी? बीटू। बेटा, ओ बेटा बिट्टू कहाँ जा रहा है? पापा जी मैं छंद देखने जा रहा हूँ। बेटा बिट्टू, ओ बेटा बिट्टू कहाँ जा रहा है? तो बेटा बिट्टू कहेगा, पापा जी मैं छंद पढ़ूंगा। हिंदी में छंद होते हैं ना बेटे, हिंदी में छंद होते हैं। तो मित्रों, इसलिए बिट्टू कह रहा है पापा जी से, पापा जी मैं छंद पढ़ने जा रहा हूं। तो किसके छंद? राव जेठशिरा छंद। देखो, याद करने का इमेज मैं बहुत अच्छी और शानदार तरीके से बताऊंगा, क्योंकि कई बार एग्जाम हॉल में हम भूल जाते हैं कि बीटू सुजा, बीटू सुजा की कृत कौन सी? तो राव जेठशिरो। बिट्टू कहाँ जा रहा है? छंद पढ़ने के लिए जा रहा है। कहाँ जा रहा है बच्चों? बच्चों छंद पढ़ने के लिए जा रहा है। तो आगे चलते हैं। अब हमारे पास आता है राव जेठशिरो, कि अब हमारे पर लूणकरण पढ़ लिया अभी हमने। अब हमारे पास कौन आता है? राव जेठसी। बहुत अच्छा शासनकाल था। देखो साथियों, इसके शासनकाल में क्या क्या होता है। राव जेठशिरा छंद का शासनकाल कब से कब तक रहा था, ये थोड़ा याद रखना है। राव जेठशिरा छंद का शासनकाल कब से कब तक रहा था? तो मित्रों 1526 से लेकर और 1541 है, कोई दिक्कत नहीं। राव जेठशिरो, मेरो जेठ ले गोरे 26 को, बोला था ना 1526 में क्या हुआ था? बाबर आया था। क्या किया था? आपके दिमाग में आगन है। तो राव जेठशिरो मेरो 26 रो जेठ, 26 रो जेठ और 4100 याद रखना। कैसे याद रखेंगे? मारो राव जेठशिरो 26 और 1541, यानी 26 और 41,
ये याद रखना इमेज की बात है। जैसे कि राव जेत सिंह के ऊपर कितनी मात्रा लगी, 2 मात्रा लगी। क्या लगी, 2 मात्रा लगी। क्या लगी, 2 मात्रा लगी। जेत सिंह कह रहा है कि मेरे को 26 और 41 में सारा कल्याण कर दूंगा। मैं क्या कर दूंगा, कल्याण कर दूंगा। देखना आगे कल्याण आएगा, सारा कल्याण कर दूंगा, 41 में सारा कल्याण कर दूंगा। तो मित्रों आगे चलते हैं, क्या क्या बोलते हैं इसे हम। इससे बोलते हैं राव जेत सिंह ने अपने पुत्र कल्याणमल को सांगा की। क्या बोला कि राव जेत सिंह ने अपने पुत्र कल्याणमल को सांगा की सहायता के लिए खानवा के युद्ध में भेजा। खानवा का युद्ध में भेजा। ओके, कौन था पुत्र, राव जय सिंह का पुत्र था कल्याणमल। होगा ना, कल्याणमल बोला था ना। 1526 1541 राव जेत सिंह शासनकाल, राव जेत सिंह शासनकाल आ जाता है। राव जेत सिंह की बात होगी। अब हम चलते हैं हुमायूं के भाई कामरान। देखो हुमायूं का भाई कौन था, कामरान था। और इसने 1534 की बात आता है। कब की आती है साथियों, 1534 में बटनेर दुर्ग में। किस दुर्ग में, बटनेर दुर्ग में। यानी कि कहाँ पड़ता है बटनेर दुर्ग, हनुमानगढ़ में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, हनुमानगढ़ में। बटनेर दुर्ग पर क्या कर लिया इसने, आक्रमण कर लिया, यानी कि कर दिया। तो दुर्ग की रक्षा राव जय सिंह राव, यानी कि जो जिस टाइम पे जो हमारे पास है बटनेर का दुर्ग पर कौन था, रक्षा करने वाला कौन था, राव खेत सिंह था। कौन था, राव खेत सिंह। बेचारा को इतना जबरदस्त रौंदा, इतना जबरदस्त रौंदा, इसको मार डाला। और बटनेर पर आकर कामरान का क्या कर दिया, कामरान का अधिकार होगा। तो कैसे याद रखेंगे, देखो इमेज बनने की कोशिश करना। कामरान जबरदस्त, कामरान कौन था, उमाई का पुत्र था। कामरान जबरदस्त करते हुए 1534 में 1534 में बटनेर दुर्ग पर आक्रमण कर लिया। इतना जबरदस्त किया कि राव खेतसी को मार डाला। राव खेतसी को धूल चटा दी। क्या कर दी, धूल चटा दी और इसको हत्या कर दी। और इस बटनेर दुर्ग पर कामरान का अधिकार हो गया। चलो मित्रों, यहाँ तक आपके समझ आया होगा। राव जेत सिंह की मृत्यु कब होती है आपको बता दिया, 1526। मैंने बताया था ना, 1526 और 1541। अब यहाँ 1541 में क्या कर दी इसने, पूरा कल्याण कर दिया। 41 में पाहेबा का युद्ध में ही इनकी मृत्यु हुई थी। तो कई बार कुछ लोग तो पाहेबा का युद्ध कब हुआ था, अरे मेरा पाहे, क्या बोला, पाहे पाहेंगे हम 41 में जाएंगे। देखो क्या बोला, पाहे पाहेंगे। देखो पाप और देखो 4 नया क्या रहा है, 4। देखो साथियों, इमेज बना के आप याद रखेंगे तो एग्जाम हॉल तक आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि जब बेचारा गरीब बच्चा होगा उसको तो इमेज बनाना ही पड़ेगा, और अमीर बच्चा तो याद करने की बहुत ज़्यादा टैलेंट होगा उसमें तो। क्योंकि किसी की मेमोरी पावर होती है जिसकी 60% होती है, किसी की 90% होती है, किसी की 100% होती है। 100% तो नहीं होती है, 99% होती है। तो साथियों अब इसमें 1541 की बात है। 1541 पाहेबा का युद्ध कब हुआ था, 1541 में इसको इतनी धूल चटाई किसने, शेरशाह ने। और शेरशाह ने इसलिए धूल चटा दी किसको, राव जेत सिंह की। मृत्यु होगी 1541। तो पाहेबा का युद्ध कब हुआ, 1541। यहाँ क्या है 41। अब यहाँ देखो इमेज देखो 41 लिख रहा है ना, तो इसलिए पाहेबा का युद्ध कब होता, 41 में होगा। याद हो गया। अब देखो साथियों आगे चलते हैं। तो इस पुत्र, इनके पुत्र जेत सिंह के पुत्र कौन थे, कल्याणमल था और कौन था, भीम। इन दोनों ने खेती के साथ हमारी पेश नाई खावे और हमारी पेश नाई खावे शेरशाह के शरण में चले। क्या करेगा ये, शेरशाह की शरण में चले गए। शेरशाह की शरण में चले गए। कहाँ चले गए, शेरशाह की शरण में चले गए। कामरान जैसे की युद्ध वर्णन हिंदू बीटू सुजा के द्वारा रचित है। कहाँ, तो राव जेत सिंह छंद। तो कामरान जेत सिंह का युद्ध का वर्णन कहाँ मिलता है, तो कई बार क्वेश्चन पूछा कि बताओ कि कामरान कौन था, हुमायूं का पुत्र था। इसके जो युद्ध का वर्णन मिलता है, ये युद्ध बीटू सुजा के द्वारा रचित जेत सिंह छंद में मिलता है। आपको मैंने बताया था कि बताओ कि बीटू सुजा कर्त राव जेत सिंह छंद। बिट्टू किसका था, बिट्टू कह रहा है कि पापा मैं कहाँ जा रहा हूँ, छंद देखने जा रहा हूँ। तो साथियों अभी तक मैंने आपको जो बताई थी इमेज के द्वारा, यहाँ तक आपको समझ आई होगी। अब चलते हैं आगे।
अब हमारे पास कौन सा शासनकाल आता है? हमारे पास आता है राव कल्याणमल। देखो साथियों, कल्याणमल की बात आती है। कल्याणमल कोई छोटा मोटा शासन नहीं था। कल्याणमल कौन था? राव जेतसिंह का पुत्र था। कल्याणमल आ जाता है। कल्याणमल का शासनकाल 1541 से लेकर 1534 तक, 1574, आई एम सॉरी, 1541 से लेकर 1574 तक कल्याणमल का शासन रहता है। 1534 से यानी 1541 से लेकर 1574 तक शासनकाल रहता है। कब से रहता है? 1541 से लेकर 1574 तक रहता है। क्या इसकी क्या विशेषता थी? कल्याणमल क्यों जाना जाता है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। एक मिनट रुको। गिरी सम्मेल का युद्ध के बारे में हम चर्चा करेंगे। गिरी सम्मेल का युद्ध क्या था? गिरी सम्मेल का युद्ध 1544 में हुआ था। कब हुआ था? अब देखो, गिर जाएंगे 44 में है क्या? देखो, गिर जाएंगे 44 में, तो गिर जाएंगे 44 में, 1544 में। 1544 में जो मालदेव की हार हुई थी। किसकी हार हुई थी? मालदेव की हार हुई थी। शेरशाह सूरी की जीत हुई थी। शेरशाह सूरी क्या हो गई? जीत हो गई। शेरशाह सूरी की जीत हुई। इस कारण शेरशाह ने बीकानेर की राजगद्दी पर किसको बैठा दिया? राव कल्याणमल। अब इसका तो फिर यहाँ कल्याणमल होगा। इसकी तो लॉटरी खुल रही है। देखो, वहाँ भी लॉटरी खुल गई भाई। शरण में किसके आ गया? शेरशाह के पास आ गया। शेरशाह के शरण में आ जाता है तो इसका तो कल्याण होगा। किसका कल्याण होगा? राव कल्याणमल का। कल्याणमल को कहाँ बैठा दिया? बीकानेर। देखो, लॉटरी खुलती है इंसान की तो ऐसी खुलती है। अब इसकी लॉटरी खुल गई, बीकानेर पर बैठ गया, सौंपी। इस आधार पर शेरशाह सूरी की कल्याणमल ने अधीनस्था, यानी कि इसको क्या कर दी? साहब मैं तो तुम्हारे पास दरबार में हूँ, चाहे मारो चाहे कूटो काई करो, मैं तो तुम्हारे पास ही रहूँगा। अधीनस्था ले ली, इसकी स्वीकार कर ली। नागौर दरबार आ जाता है साहब। अब हम नागौर दरबार के बारे में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको आप कंसेप्ट क्लियर कर लेंगे। नागौर दरबार के बारे में बताएंगे। नागौर दरबार कब लगा था? तो ये सन को याद करने की बहुत जरूरी है, और ये सन याद नहीं है तो समझ लो अपना क्वेश्चन अधूरा है। बीकानेर के राठौड़ होगा। अब साथियों 1570 किया जाता है, नागौर दरबार आता है। नागौर दरबार कोई छोटा मोटा दरबार नहीं था, अकबर के द्वारा इसको लगाया था। तो क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि नागौर का दरबार किसके द्वारा लगाया था? ये बताएंगे हम। नागौर का दरबार अकबर के द्वारा लगाया था। इसमें राव कल्याणमल उपस्थित हुए और इनके पुत्र थे राय सिंह और पृथ्वीराज राठौड़। कौन थे? राय सिंह और पृथ्वीराज राठौड़ थे। साथियों, अकबर की अधीनता स्वीकार। अकबर ने ये दरबार क्यों लगाया था? अकबर ने इसलिए लगाया था कि जो मेरे राजपूत राठौड़ वंश थे या राजपूत थे, ये मेरे दरबार में शामिल हो जाएंगे मेरे को चाहेंगे तो, और जो नहीं चाहेगा उससे मैं युद्ध करूंगा और शांतिपूर्ण रूप से उसको मेरे प्रति आकर्षित कर लूंगा। अकबर बोलते हैं ना, अकबर के प्रति एक श्लोक भी है कि अकबर की सेना में दम था, महाराणा प्रताप के सीने में दम था। अकबर कभी जीता नहीं, महाराणा प्रताप कभी हारा नहीं। ये बहुत ज़्यादा पंक्ति विख्यात हैं, इनके बारे में मैंने आपके सामने प्रस्तुत की है। ये दरबार इसलिए लगाया था और इस पर अधीनता स्वीकार कर ली अयमल ने, पृथ्वीराज राठौड़ ने। आगे चलते हैं साथियों। पृथ्वीराज राठौड़ द्वारा रचित कौन कौन सी, यानी कि पृथ्वीराज राठौड़ द्वारा कौन कौन से ग्रंथ थे? ये ग्रंथों के बारे में चर्चा आजकल, ग्रंथों के बारे में। बेली कृष्ण रुक्मणी। देखो साथियों, बेली कृष्ण रुक्मणी ख्यात दुर्सा हाडा ने 5वां वेद और 19वां पुराण कहा था। तो क्वेश्चन कई बार बताता है कि बता दुर्सा हाडा ने 5वां वेद और 19वां पुराण किसे बोला था? बेली कृष्ण रुक्मणी ख्यात। ये उत्तरी मारवाड़ की भाषा ग्रंथ है। तो क्वेश्चन कई बार आता था कि उत्तरी मारवाड़ी भाषा ग्रंथ कौन सा है? बेली कृष्ण रुक्मणी। ये भाषा कौन सी थी? डिंगल भाषा थी। कौन सी थी? डिंगल। गंगा लहरी और दशमल भागवत इसकी थी, और डिंगल का हेरोस कहा जाता है। किसको? पृथ्वीराज राठौड़ को। पीतल भी कहा जाता है पृथ्वीराज राठौड़ को। पाथल और पीतल तो पृथ्वीराज राठौड़ का, तेरे पातल महाराणा प्रताप को बोला जाता है मेरे हिसाब से। आपको पता होगा, पता नहीं, इतना मेरे को डाउट सा लग रहा है। पीतल तो पृथ्वीराज राठौड़ को बोला जाता है, ठीक है ना। चलो साथियों आगे चलते हैं। राय सिंह के बारे में चर्चा करते हैं। कौन था? राय सिंह। राय सिंह का शासनकाल 1574 से लेकर 1574 से लेकर
और 1612 के बीच में राय सिंह का शासनकाल रहता है। राय सिंह का शासनकाल को कैसे याद रखेंगे? राय सिंह का शासनकाल को कैसे याद रखेंगे? राय सिंह का शासनकाल को कैसे याद रखेंगे? देखो कैसे याद रखेंगे। राय सिंह कहाँ जा रहे थे साहब? मैं तो देखो 74 में जाऊंगा और 12 में जाऊंगा, 74 में जाऊंगा, यानी कि 1574 और 1612। इसमें कोई ट्रिक नहीं है और इसमें ना कोई जुगाड़ है, इसको याद करना ही पड़ेगा आपको। चलो साथियों आगे चलते हैं। 1570 में नागौर दरबार में उपस्थित हुए कौन? राय सिंह। अकबर ने अपने साथ आगरा ले गए। अब ये तो प्यार हो गया इसको, किसको? अकबर के साथ। कहाँ ले गए? आगरा दरबार में। किसको लेकर गया था अकबर? राय सिंह को लेगा। अकबर ने राय सिंह को 4000 मनसब दिया और जहांगीर ने इसे 5000 मनसब दिया। देखो इसकी तो लॉटरी फिर खुल गई, यानी कल्याण की लॉटरी खुली, अब रायमल की खुल गई। इसकी तो अकबर ने 4000 मनसब दे दी और जहांगीर ने इसे 5000 की दे दी। सैन्य अभियान गुजरात और गंधार, मारवाड़ और धनताड़ी, इन पर इसने क्या किया? अभियान, इन्हें युद्ध करने की रणनीति बनाई। गुजरात, गंधार, मारवाड़, धनताड़ी। 1589 से 1594 तक, 1589 से लेकर 1594 के बीच में जूनागढ़ दुर्ग का भी निर्माण किसने किया था? राय सिंह ने कराया था। जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण राय सिंह ने। कब कराया था? आपको बता दिया मैंने, 1589 से लेकर 1594 के बीच में। सूरजपोल पर जयमल भत्ता की गजारूढ़ पाषाण मूर्ति लगी हुई है। तो कौन से पोल पर गजारूढ़ पाषाण मूर्ति लगी हुई है? कई बार पूछ लेता है। जयमल भत्ता गजारूढ़ पाषाण मूर्ति सूरज पोल पर लगी है। कहाँ पर लगी है? जूनागढ़ में एक सूरज पोल है। आगे चलते हैं। इसी कौन देख रेख में था? इसका देख रेख था करमचंद। किसका करम था? जूनागढ़। करम के फोर करम, करम इंसान का करम जूनागढ़ दुर्ग था। जुनून इंसान का करम होता है। ठीक है साथियों, आगे चलते हैं। साथियों आगे है कि राय सिंह प्रस्ती का लेखक कौन था? जयिता जैन मुनि। तो क्वेश्चन क्या बताया कि बताओ राय सिंह की प्रस्ती का जो लेखक कौन था? ये था जयिता जैन मुनि। आगे चलते हैं। अब हमारा लास्ट का है, देखो साथियों दरबारी, जो राय सिंह के दो दरबारी कवि थे कौन कौन थे, इनके बारे में चर्चा करेंगे। दरबारी कवि था जयसोम और करमचंद। देखो जयसोम के ग्रंथ कौन सा था? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो क्वेश्चन कई बार पूछा बताया कि बताओ करमचंद्र वंशात्रक्रमणी काव्य है। देखो कितना बड़ा है। देखो शब्द गौर करना, क्या लिखा है, क्या बोल रहा हूँ मैं, शब्द गौर करना, क्या लिख रहा है। ग्रंथ का करमचंद्र वंशोत्तरीक्रम काव्य, यानी कि ये ग्रंथ है किसका? जयसोम का। जयसोम का ग्रंथ है। ठीक है ना। ये दरबारी कविता राय सिंह का। अकबर ने महाराजा एवं महाराधिराज की उपाधि राय सिंह को दी थी। राय सिंह को कौन सी महाराजाधिराज की उपाधि किसने या किसको दी थी? ये दी थी राय सिंह को। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये याद रखना, कई बार पूछ लेता है। राय सिंह की रचना थी राय सिंह महतेश्वर ज्योतिष रत्नमाला और बंधु वंशावली। ठीक है ना। इसे बाल बंधनी टीका भी बोलते हैं, ज्योतिष रत्नावली को। फोग साड़ी दक्षिण में देखी, यानी कि ये दक्षिण में गया था कहीं घूमने के लिए, यानी कि इसकी मृत्यु, राय सिंह की मृत्यु कहाँ हुई थी? राय सिंह की मृत्यु हुई थी 1612 में बुरहानपुर एमपी में, यानी कि मध्य प्रदेश में। एक क्वेश्चन कई बार पूछा था कि राय सिंह की मृत्यु कहाँ हुई थी? राय सिंह की मृत्यु हुई थी 1612 में बुरहानपुर एमपी में। अब हमारे पास आता है कर्ण सिंह। मालूण कर्ण सिंह पढ़ लिया, कई शासन पढ़ लिए थे। अब हमारे पास आता है लूणकर्ण। लूणकर्ण का शासनकाल कब से कब तक रहा था? लूणकर्ण का शासनकाल रहता है 1631 से लेकर 1669 तक। मतिरेरी राड़ अमर सिंह और राठौड़ के साथ था और खिलवा बीकानेर जोखनिया नागौर कब हुई थी? 1544 में हुई थी। कब हुई थी? 1644 में हुई थी। कब हुई थी? 1644 में थी। मतिरेरी राड़ कब हुई थी? मतिरेरी राड़ कब हुई थी? 1644 में हुई थी। अमर सिंह राठौड़ के साथ खिचवा बीकानेर जोखम। यहाँ क्या सिस्टम था? जो नागौर था, नागौर स्थित और एक बीकानेर में स्थित है। नागौर के जो मतिरा की बेलड़ी है वो चले जाती है कहाँ? बीकानेर। बीकानेर वाले कहते हैं कि हमारे सीमा में आ गई तो ये हमारा मतिरा है।
नागौर कहता है, नागौर के शासनकाल के लोग थे, वो बोलते थे कि ये हमारा है, हमारे पेड़ से बेलड़ी गई थी, तो इसलिए मचिरगी राड़ के नाम से ये कर्ण सिंह के शासनकाल में हुई थी 1644 में। ये याद रखना इंपॉर्टेंट है सन। उपाधि जो कर्ण सिंह को उपाधि दी, क्या दी थी? जय जांगलधर बादशाह, जय जांगलधर बादशाह के नाम से जाना जाता है। साहित्यकारों के साथ मिलकर कल्पद्रुम नामक ग्रंथ की रचना की थी। किसने की थी? इन साहित्यकारों के साथ, यानी ये साहित्यकारों के साथ रहता था, कर्ण सिंह था जो साहित्यकारों के साथ रहता था। कल्पद्रुम नामक ग्रंथ की किस रचना की थी? किसने क्या बोला था? कल्पद्रुम रचना किससे? तो हम बताएंगे कैफोर कर्ण सिंह, कैफोर कर्ण सिंह, तो कर्ण सिंह यह जाता है। दरबारी कवि कौन कौन थे? गंगाधर था। कौन था? गंगाधर था। कौन था? गंगाधर था। गंगाधर ने कौन कौन क्या क्या लिखी? कर्णभूषण और काव्य ढाकिनी किसके ग्रंथ थे? तो हम बताएंगे गंगाधर के थे। ठीक है ना। अब हमारे पास है अनूप सिंह। अनूप सिंह का शासनकाल 1669 से 1698 तक, बहुत इंपॉर्टेंट है। अनूप सिंह का शासनकाल 1669 से लेकर 1698 तक। अनूप सिंह कहता है कि मैं बीकानेर के अनूप पुस्तकालय का निर्माण किसने कराया था? अनूप सिंह ने कराया था। तो इंपॉर्टेंट है, बताओ कि अनूप पुस्तकालय का निर्माण किसने कराया था? अनूप सिंह ने कराया था। कहाँ कराया था? बीकानेर में। तो यही पूछ लेता है, अनूप पुस्तकालय का निर्माण कहाँ स्थित है? बीकानेर में। किसने कराया था? अनूप सिंह ने करवाया था। क्लियर। आगे चलते हैं मित्रों। अनेक संस्कृति ग्रंथों के राजधानी भाषा में अनुवाद किया, इसे बोलते हैं शुक्र सारिया बेताल पच्चीसी, यानी कि जो संस्कृति ग्रंथ थे किसके? अनूप सिंह के, शुक्र सारिता बेताल पच्चीसी। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, इसको याद रखना। आनंद राम ने गीत का राजस्थानी में, यानी कि गीता था, जो आनंद राम कौन था? देखो क्वेश्चन पहली बात ये बताओ, आनंद राम कौन था? बहुत इंपॉर्टेंट है। आनंद राम कौन था? आनंद कहता है कि गीता का राजस्थानी भाषा में अनुवाद किसने किया था? आनंद ने किया था। भाई न्यू बताओ कि राजस्थानी भाषा में हमको कोई चीज़ दे दे, यानी कोई भी पार्ट को हिंदी कर दे दे, कितना आनंद आएगा? तो आनंद, यानी कि गीता का आनंद राजस्थानी भाषा में किसने किया था? आनंद राम ने करवाया था। आनंद राम ने किया था। आगे चलते। अनूप सिंह ग्रंथ की अनूप विवेक, अनूप मोदक, काम प्रमोद और चिंतामणि, ये इंपॉर्टेंट है। अनूप विवेक, अनूप मोदक, काम प्रमोद और चिंतामणि, ये अनूप सिंह के ग्रंथ थे। दरबारी कवि कौन कौन सा था? दरबारी का भावभट्ट, अनूप संगीत अंकुश और अनूप संगीत रत्नाकर और अनूप संगीत विलास। और उपाधि, यानी कि क्या उपाधि मिली थी? औरंगजेब ने इसे माहिर मेहता भरात्यू, माही भरात्यू, किसने उपाधि थी? औरंगजेब ने इसको उपाधि थी। किसको उपाधि थी? अनूप सिंह को उपाधि थी। चलो साथियों आगे चलते हैं। आगे है हमारे पास रतन सिंह। अब रतन सिंह का शासनकाल आता है 1828 से लेकर 1851 तक। इन्होंने बीकानेर के रतन बिहारी मंदिर का निर्माण कराया था। किसने कई बार रतन बिहारी मंदिर का निर्माण किसने कराया था? बीकानेर में कराया था, रतन सिंह ने कराया था। किसने कराया था? रतन सिंह ने कराया था। किसने कराया था? रतन सिंह ने कराया था। अब साथियों आगे चलते हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब दरबारी विद्रोह दयाचल ग्रंथ बीकानेर राठौड़ रिख्यात, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो किसने का ग्रंथ था? बीकानेर राठौड़ रिख्यात, दयाल दास सिंध्याच बोलते हैं, सिंध्याच। ठीक है ना। अब देखो सरदार सिंह का शासनकाल 1857 की क्रांति के समय बीकानेर के शासन थे। तो बताओ कि बीकानेर के शासन 1857 क्रांति के समय बीकानेर का शासन कौन था? सरदार तो सरदार ही था। ठीक है ना। बीकानेर अंग्रेजों की सहायता हेतु अपनी सेना राजस्थान से बाहर भेजी। कौन सा शासन था? सरदार सिंह था। कौन था? सरदार सिंह था। कब भेजी थी? हरियाणा में के नामक स्थान पर भेजी। कहाँ भेजी? राजस्थान से बाहर कहाँ भेजी थी? हरियाणा में भेजी। कहाँ भेजी? हरियाणा में भेजी। चलो आगे चलते हैं। किसने भेजी? सरदार सिंह ने। महाराजा लास्ट क्या है? महाराजा गंगा सिंह। महाराजा गंगा सिंह के बारे में चर्चेंगे। राजस्थान का भागीरथ कहा जाता है। किसको? महाराजा गंगा सिंह को राजस्थान का भागीरथ कहा जाता है। 1899 चीन में बाक्स में भाग लिया था। बाक्स होता है बांग्स में भाग लिया था। तो किसने चीन में बांग्स में भाग किसने लिया? 1899 किसने दिया? महाराजा गंगा सिंह ने। महाराजा गंगा सिंह 1919 की बात है। कब की बात है? 1919 में
वरियास की संधि में भाग लिया था। तो बताओ वरियास की संधि कब हुई थी, एक क्वेश्चन दिया होगा। 1919 में वरियास की संधि में भाग लिया और 1930, 1931, 1932 में यानी कि गोलमेल सम्मेलन हुए थे, उनमें तीनों में भाग लिया। 1, 2, 3 तीनों में भाग लेने वाला कौन था, महाराजा गंगा सिंह था, भाग ले लिया। अब हमारे पास आता है 1927 में गंग नहर का निर्माण करवाई। गंग नहर का निर्माण इसके शासनकाल में हुआ था, किसके शासन में, महाराजा गंगा जी। राजस्थान का प्रथम नहर है गंग नहर, उद्घाटन लॉर्ड इरविन था। इसके बाद 1913 में प्रजा प्रतिनिधि सभा की स्थापना की थी। प्रजा प्रतिनिधि की सभा की स्थापना 1913 में होती है। 1921 में स्थापित नरेश मंडल की स्थापना के अध्यक्ष रहे कौन, महाराजा गंगा सिंह था। लालगढ़ प्लेस का निर्माण किसने कराया था, क्यों कराया था लालगढ़ प्लेस का निर्माण, क्यों, क्योंकि इसे पिता की याददाश्त में बनाया था। किसकी याददाश्त में, पिता की। लालगढ़ प्लेस का निर्माण कहाँ कराया था, यानी कि किसने करवाया था, ये करवाया था महाराजा गंगा सिंह ने। साथियों ये वीडियो कैसी लगी और इस वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखिए। इस चैनल को सब्सक्राइब करना और अधिक लाइक करना, शेयर करना। ओके, थैंक यू। जय भारत माता की।